क्वेश्चन है नेट जीआरएफ जून 2016 में, जिसमें आपके पास एक कर्व है जिसकी लेंथ फिक्स है और जो कर्व है आपके पास 0,0 पॉइंट एंड 1,0 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कर्व है। तो आपके पास जो भी कर्व है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला उसकी लेंथ फिक्स है और इस कर्व से और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया जनरेट होगा उसको मैक्सिमाइज करना है आपको। तो यानी कि जब आपके पास यहाँ वेरिएशनल प्रॉब्लम यहाँ से क्या बनेगी कि हमें कर्व फाइंड करना है, यानी कि आपके पास जो फंक्शनल है 0,0 और 1,0 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो भी कर्व मिलेगा और एक्स एक्सिस के अब जो एरिया जनरेट हो रहा है तो वो क्या मिलेगा बाई इंटू डी एक्स, उसको मैक्सिमाइज करना है विद रेस्पेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन। बाई एट 0 पे आपके पास क्या 0, बाई एट 1 आपके पास क्या मिलेगा 0। अब आपके पास किस कंस्टेंट के रेस्पेक्ट में आपको मैक्सिमाइज करना है, आपके पास कंस्टेंट है जो भी इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला कर्व है उसकी लेंथ फिक्स है। तो आपके पास कंस्टेंट क्या है सब्जेक्ट टू कि आपके पास g ऑफ x बाई एंड बाई डैश है, वो 0,1 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कर्व की लेंथ है वो फिक्स है आपके पास, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, तो ये लेंथ फिक्स है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसे आप फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में अगर आपके पास फंक्शन है f ऑफ x, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टाइप का, इस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है विद रेस्पेक्ट टू कंस्टेंट आपके पास होता है एक्स वाई इक्वल्स टू 16 या आपके पास कुछ भी है कंस्टेंट। तो आप वहां क्या करते थे, एक फंक्शन डिफाइन करते हैं h ऑफ x, y f ऑफ x, y प्लस लैम्डा टाइम्स g ऑफ x, y। यहाँ आपके पास लैम्डा क्या होता है, लैग्रांज मल्टीप्लायर होता है। फिर आप जो भी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में मैक्सिमाइज या मिनिमाइज का प्रोसेस होता है उसको आप h फंक्शन पे डिफाइन करते हैं। तो सेम प्रोसेस आपको यहाँ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में इस टाइप की प्रॉब्लम को दैट इज आपके पास कॉल्ड आइसोपैरामेट्रिक प्रॉब्लम, उसमें सॉल्व करना है। यानी कि आप यहाँ एक फंक्शन डिफाइन करेंगे h ऑफ x, y एंड बाई डैश, वो क्या आएगा आपके पास f ऑफ x, y बाई डैश प्लस लैम्डा टाइम्स g ऑफ x, y एंड बाई डैश, ये डिफाइन करेंगे। यहाँ भी आपके पास जो लैम्डा होगा दैट इज लैग्रांज मल्टीप्लायर। अब आप जो अननेसेसरी कंडीशन है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सट्रीमल आइलर लैग्रांज इक्वेशन उसको h फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, दैट इज आपके पास डेल h ओवर डेल वाई माइनस लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डेल h ओवर डेल बाई डैश इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमारे पास h ऑफ x, y, बाई डैश फंक्शन क्या बनेगा आपके पास f ऑफ x, y, बाई डैश क्या है मेरे पास बाई प्लस लैम्डा टाइम्स g ऑफ x, y, बाई डैश क्या आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर, ये आपके पास। अब आपको इस पे लैग्रांज आइलर इक्वेशन यूज करनी है, तो डेल h ओवर डेल y आपको क्या मिलेगा 1 माइनस लैम्डा टाइम्स डेल h ओवर डेल बाई डैश क्या मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा टाइम्स बाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये मिलने वाला आपको। इसको जब आप बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा x माइनस यहाँ आपके पास आइलर इक्वेशन h पे अप्लाई करनी है, तो लैम्डा आपके पास कहाँ रहेगा, लैम्डा नहीं रहता, तो आइलर इक्वेशन जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू बाई डैश करेंगे वहां आपके पास लैम्डा आएगा, तो लैम्डा टाइम्स बाई डैश मिलेगा। तो जब आप बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा x माइनस लैम्डा इंटू बाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट a। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस a इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा लैम्डा टाइम्स बाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस बाई डैश का स्क्वायर। बोथ साइड आप क्या करेंगे यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो x माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर इंटू बाई डैश स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बाई डैश स्क्वायर। यहाँ से आप क्या करेंगे x माइनस a का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस बाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर इंटू बाई डैश स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे बाई डैश स्क्वायर के जो भी टर्म है उसको वन साइड करेंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा x माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर बाई डैश स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर इंटू बाई डैश स्क्वायर। तो बाई डैश स्क्वायर थ्रू आउट कॉमन मिलेगा आपको यहाँ से,
तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ से, x माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बाई डैश स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये मिलेगा आपको यहाँ से। जब आप यहाँ से बाई डैश स्क्वायर वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो क्या मिलेगी, x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। बोथ साइड जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, बाई डैश इक्वल्स टू आपके पास प्लस माइनस x माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये मिलेगा आपके पास। तो अब आपके पास ये जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी है उसका डेरिवेटिव एग्जैक्ट आपके पास x माइनस है। तो जब आप बोथ साइड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डी बाई इक्वल टू आपके पास क्या मिलेगा, प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स x माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बोथ साइड इंटीग्रेशन करने पे आपको क्या मिलेगा, बाई प्लस माइनस एग्जैक्ट पड़ा हुआ तो आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर की पावर 1/2 दैट इज स्क्वायर रूट प्लस सम कांस्टेंट भी मिलेगा। तो अब आपके पास इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास, बाई माइनस बी इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। तो इस कर्व के अलोंग आपके पास जो एरिया होने वाला है वो मैक्सिमाइज होने वाला है। तो यानी कि ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर्व आपके पास एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका सेंटर a, b है और रेडियस आपके पास क्या है, लैम्डा है। तो यानी कि वैसे भी आपके पास जो एरिया मैक्सिमाइज होता है वो ऑलवेज अलोंग द सर्कल होगा। तो यहाँ आपके पास जो आंसर आएगा वो डी आएगा, रिमेनिंग आर फॉल्स।